तो कुछ लाइट का इशू आ गया था सर, है ना, बीच में लाइट कट गई थी। तो मैं क्या बता रहा था, हमारे ये 4 सेट दिए गए हैं, हमें ये वेरीफाई करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमें नहीं पता हैं। जैसे हमें बी इंटरसेक्शन सी नहीं पता है, ए क्रॉस बी नहीं पता है, ए क्रॉस सी नहीं पता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं सर, ठीक है, और उसके बाद में सवाल को करके देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला था तो फाई आ गया था, क्योंकि बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में ए क्रॉस बी निकालते हैं सर। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहां पर पहला जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, और इस तरीके के पॉसिबल जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो पहला एलिमेंट जब हम लोग सेट ए से लेंगे तो 1 आएगा, और दूसरा एलिमेंट हम लोग अगर सेट बी से लेंगे तो यहाँ पर भी 1 है तो 1,1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1,2 की भी पॉसिबिलिटी है, 1,3 की भी पॉसिबिलिटी है, 1,4 की भी पॉसिबिलिटी है। तो इनको लिख दे रहे हैं हम लोग 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है। उसके बाद में सेट ए का एलिमेंट 2 भी है, तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4 इनकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये भी हम लोग लिख दे रहे हैं सर 2, पहले तो 2,1 आएगा ना सर, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब हम लोग ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी के अंदर ए से पहला एलिमेंट आएगा और सी से दूसरा एलिमेंट आएगा। तो पहले एलिमेंट की जगह पे 1 आएगा, दूसरे एलिमेंट की जगह 5 आएगा, यानी कि 1,5 आ सकता है या 1,6 आ सकता है, ठीक है सर। इसी तरीके से 2,5 भी आ सकता है और 2,6 भी आ सकता है। तो ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ नीचे लिखा हूँ, शायद आपको ना दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा सर। तो पहले हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, फिर हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया और ए क्रॉस सी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हो आपको तो बताइए। अब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस सेट के साथ में, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ में, बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, यानी कि सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग एक एम्प्टी सेट के साथ में ले रहे हैं। सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग एक एम्प्टी सेट के साथ में ले रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग पुराने वीडियोस जाकर के मेरे देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया है जब आप किसी सेट का किसी एम्प्टी सेट के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सेट भी एम्प्टी आता है। पिछले वीडियोस आप लोग जाकर के देखिए। तो ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग इस सेट के साथ मिलेंगे जो कि बी इंटरसेक्शन सी है, जो कि हमारा एक एम्प्टी सेट है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे सर? अच्छा, एम्प्टी सेट क्यों आता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया एक एम्प्टी सेट के साथ में, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर आंसर आता है, ऑर्डर्ड पेयर आंसर आता है कि नहीं आता है। पहली जगह पे सेट ए से आप कोई एलिमेंट भर देंगे, जैसे मैंने यहां पर 1 भर दिया। दूसरी जगह पे आप क्या भरेंगे, दूसरी जगह पे एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना सर। तो दूसरी जगह में भरने के लिए आपके पास में कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर बनने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए ना आपके पास में, लेकिन दूसरा एलिमेंट आपको तब मिलेगा जब इस वाले सेट के अंदर कुछ होगा। तो जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे तो ए क्रॉस ये जो भी एम्प्टी सेट है ये हमारा एक खुद भी एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है सर। यानी कि एलएचएस में जो भी लिखा हुआ है ये क्या है, ये फाई के इक्वल है या एम्प्टी सेट के इक्वल है। इतनी बात समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ठीक है सर। अच्छा, तो एलएचएस में जो भी लिखा हुआ है
वो एम्प्टी है या फाई है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आरएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आरएचएस में ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ में। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ में। ए क्रॉस बी भी आपका एक सेट है, ए क्रॉस सी भी आपका एक सेट है। अब इनमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इस पूरे सेट के अंदर आएंगे, यही तो होता है ना सर। तो जरा बना करके देखिए इसके अंदर कौन आएगा। तो आप जरा कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। 1,1 इसमें है क्या कोई? देखिए नहीं है। 1,2 भी नहीं है, 1,3 भी नहीं है, 1,4 भी नहीं है ना। 2,1 भी नहीं है। ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं और देख रहे हैं ए क्रॉस सी के अंदर उसके जैसा कोई है कि नहीं है। अगर हमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल गया तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर हम लोग उसको रख देंगे। उसी तरीके से 2,1 यहाँ है क्या? 2,2 भी नहीं है, 2,3 भी इसके अंदर नहीं है, 2,4 भी नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आया? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये जो हमारे दोनों सेट हैं इनके पास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा वो क्या होगा? एम्प्टी रहेगा। यानी कि राइट हैंड साइड में भी जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये भी आपका एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया या फाई के इक्वल आ गया। तो अब जब दोनों एम्प्टी सेट हो गए या दोनों फाई हो गए तो ये हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है सर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। एकदम सिंपल सवाल था। अच्छा, मैंने और प्रॉपर सर थोड़ी जगह नहीं थी, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया इसको अच्छे से। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया है, समझे। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में बी इंटरसेक्शन सी चूंकि एम्प्टी था तो अब जब आप उसका ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एम्प्टी आ गया। ठीक है सर, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सर सेकंड पार्ट कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सेकंड नंबर में हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, अच्छा ए क्रॉस सी मैंने पहले निकाला था, इस वजह से मैंने उसको नहीं रफ किया है और मैं बी क्रॉस डी और निकाल ले रहा हूं। तो बी क्रॉस डी हमारा कितना आएगा जरा देखिए। बी क्रॉस डी जब आप करने जाएंगे सर तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी का आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट डी से आएगा। तो बी क्रॉस डी में 1,5 1,6 1,7 1,8 उसी तरीके से 2,5 2,6 2,7 2,8 है ना। काफ़ी बड़ा सेट बनेगा सर, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस डी हमारा 16 पहुंच जाएगा सर। ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है। ठीक है, तो थोड़ी और जगह चाहिए सर यहाँ पे बी क्रॉस डी निकालने के लिए, कम से कम इतनी जगह चाहिए। मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ सर। 1,7 1,8 उसके बाद में 2,5 2,6 2,7 2,8 ठीक है। उसके बाद में 3,5 3,6 3,7 और 3,8 फिर 4,5 4,6 4,7 और 4,8
बी क्रॉस डी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे उनमें पहला एलिमेंट सेट बी से लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट डी से लेना है। तो पहला बी से लेंगे तो 1, दूसरा डी से लेंगे तो 5, तो 1,5 एक हो गया। इसी तरह से 1,6, 1,7, 1,8, फिर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। सिमिलरली 3 और 4 के साथ में भी हमने यही कर दिया सर। देख ले रहे हैं एक बार हमारे 16 है कि नहीं है। ठीक है, हमारे 16 एलिमेंट यहाँ पर हैं। अब प्रूफ क्या करना है हमें सर, हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, तो हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C जो आपका है वो B क्रॉस D का सबसेट है। तो सबसेट कब बोल सकते हैं A क्रॉस C को हम लोग B क्रॉस D का? अच्छा, सबसेट के बारे में बता देता हूं। जैसे आपका ये सेट A है और ये आपका सेट B है, ठीक है। तो आप लोग एक बात देखिए, सेट A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हैं और सेट B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। जब ऐसा हो कि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हों और दूसरे सेट के अंदर कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी हों, तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि ये जो A है ये सबसेट है हमारा सेट B का सर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो अब ये बोल रहे हैं कि A क्रॉस C को हमें सबसेट दिखाना है B क्रॉस D का। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर कि A क्रॉस C के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B क्रॉस D के अंदर आने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि B क्रॉस D के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हमारे पास में होने चाहिए। तो देखिए A क्रॉस C के अंदर 1,5 है, B क्रॉस D के अंदर भी 1,5 है, A क्रॉस C के अंदर 1,6 है, B क्रॉस D के अंदर भी 1,6 है। सिमिलरली A क्रॉस C के अंदर 2,5 है, B क्रॉस D के अंदर भी 2,5 है। इनको मैं जरा पॉइंट कर दे रहा हूँ सर, ये देखिए A क्रॉस C के अंदर 1,5 है, B क्रॉस D के अंदर 1,5 है, A क्रॉस C के अंदर 1,6, 1,6, 2,5, 2,5, 2,6 और 2,6। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर हैं। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? और B क्रॉस D के अंदर इतने सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। यही तो होता है ना, जब हमें सबसेट प्रूफ करना होता है। तो हमारा यहां से प्रूव हो गया कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, अब इसको सबसेट दिखाने के लिए और भी चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं, और भी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाने का था। बाकी आप लोग उसको दिमाग लगा करके खुद से लिखिएगा सर, उसको प्रूव उसका कैसे लिखते हैं। हल्का सा हिंट दे दूंगा मैं। वैसे जब मैं सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा सर 11th-12th में, क्या रहता है कि बच्चों का जो ये सेट थ्योरी वाला पार्ट है बहुत इसको सिंपल चैप्टर कुछ लोग मानते हैं, या तो सिंपल ही मानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेट थ्योरी और लॉजिक जो है ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, ये बुद्धि अच्छा इसमें डेवलप होती है सर। बहुत ज़रूरी चैप्टर है सर। आगे की जितनी भी प्योर मैथमेटिक्स है वो इसी पे पूरी डिपेंड करेगी। सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप, अगर आपको सीरियस है मैथ को लेकर के आप, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से करिए। ठीक है सर। अच्छा, हिंट क्या दे रहा हूं मैं, एक सेट A है और एक सेट B है। हमें प्रूफ करना है, हमें क्या है, टू प्रूव A इज ए सबसेट ऑफ B। हमें सेट A को सेट B का अगर सबसेट प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारा जो तरीका होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें if x belongs to A implies x belongs to B, then A is a subset of B। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन यही तरीका है सर प्रूफ करने का। बाकी आप लोगों को समझा तो दिया ही है मैंने कि वो सबसेट क्यों था उसका।
इसका मतलब होता है सर कि कोई भी एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, अगर वो सेट बी में भी हो तो हमारा प्रूव हो जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको थोड़ा और वैसी लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब होता है कि x का a में होना इंप्लाई कर रहा है x b में है। x का a में होना इंप्लाई कर रहा है x b में है, तो हम लोग बोलते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b। देख लीजिएगा खैर आप लोग, अब असल में उसमें लिखना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग लिख दीजिएगा 1,5 1,6 जो भी कॉमन एलिमेंट थे ना, 2,5 2,6 ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे बिलोंग करते हैं किस में, ए क्रॉस सी में, एंड इन्हीं को फिर से लिखना और लिख देना बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। इतना लिख करके भी अगर आप ऐसे लिख देंगे कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के हैं और ये बी क्रॉस डी में भी हैं, इस वजह से ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर चल रहा हूं सर मैं। इसमें सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, सेट ए हमें दिया गया है 1,2 एंड सेट बी दिया गया है 3,4। राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। सवाल हमारा क्या है, हमें एक सेट ए दिया गया है ये और सेट बी दिया गया है। हमसे बोल रहा है कि आप ए क्रॉस बी लिखिए, तो पहले तो हम ए क्रॉस बी लिख दे रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में सर क्या करते हैं कि पहला एलिमेंट सेट ए से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेते हैं। तो यहाँ पर 1,3 और 1,4 आ जाएंगे। 1 हमारा सेट ए से आया है और 3 और 4 हमारे सेट बी से आए हैं। उसके बाद में 2,3 2,4 आ जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं। तो ऐसा कुछ हो गया सर, ए क्रॉस बी हमने लिख दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार। सबसेट क्या होता है आपको, जैसे हमारे पास में ये एक सेट ए है, सेट ए है। अब सेट ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, तो सेट ए के सबसेट हमारे इस तरीके के होंगे। ये सेट ए के पास में 4 सबसेट होंगे। सेट ए के पास में कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। अच्छा, सबसेट जो होता है, सेट ए का जो भी सबसेट होगा, जैसे ये फला, इसका नाम मान लो मैं रख दे रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं बी। ये बी जो है, बी का एलिमेंट 1 सेट ए के अंदर है कि नहीं है, बी का एलिमेंट सेट ए के अंदर है कि नहीं है, और सेट ए के पास में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो बी जो है हमारा ए का सबसेट हो गया। इसी तरीके से ये भी ए का सबसेट हो गया। अच्छा, 1,2 जो है, ये जो भी सेट है, इसका नाम मान लो मैं रख दे रहा हूँ सी। इस सेट सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं कि नहीं है, तो ये भी ए का सबसेट हो गया। सिमिलरली एम्प्टी सेट, ये भी हमारा ए का सबसेट हो जाएगा। अब ये हमारा ए का सबसेट क्यों होगा, ए का सबसेट हर वो सेट कहलाएगा, ए का सबसेट हर वो सेट कहलाएगा जिसको हम ए के एलिमेंट्स के यूज से बनाएंगे।
ए के पास में दो एलिमेंट हैं। ए के पास में कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं, 1, 2। अब इन दो एलिमेंट्स का यूज करके आप जितने भी सेट बना सकते हैं वो सारे के सारे सेट ए के सबसेट होंगे। यहां पर जो मैंने ये चारों सेट बनाए हैं ना, ये देखिए मैंने सेट ए के एलिमेंट्स का ही यूज करके बनाए हैं। एम्प्टी सेट में मैंने इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट को नहीं लिया। इसको भी तो आप यूज ही बोलेंगे ना सर। यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिया, यहां पर भी एक एलिमेंट लिया, यहां पर दोनों एलिमेंट ले लिए, यहां पर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो यहां पर सेट ए के पास में कितने सबसेट हैं? सेट ए के पास में यहां पर हमारे 4 सबसेट हैं। सेट ए के पास में कितने सबसेट हैं? 4 सबसेट हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए। सेट बी हमारा होता, मान लो ये ए बी सी, तो इसके सबसेट हमारे कुछ इस तरह के बनते हैं सर। ये मैं समझा रहा हूं इसको। सेट बी के एलिमेंट्स का यूज करके आप जितने दुनिया भर के सेट बना सकते हैं नए। सेट ए के पास में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके आप जितने भी नए सेट बना सकते हैं वो सारे के सारे बी के सबसेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी सेट लिखे हैं उन सभी सेटों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से ही लिए गए हैं। इस वजह से ये सारे के सारे सेट बी के सबसेट हैं। ठीक है। एम्प्टी सेट में सिमिलरली मैंने किसी भी एलिमेंट को नहीं लिया है। यहाँ पर मैंने एक एक एलिमेंट का यूज़ किया है। इन तीनों में मैंने दो दो एलिमेंट का यूज़ किया है सेट बी के। यहाँ पर मैंने 3 के तीनों का यूज़ कर लिया है। तो सेट बी के पास में कितने सबसेट हैं? सेट बी के पास में हमारे 8 सबसेट हैं। सेट बी के पास में कितने सबसेट हैं? 8 सबसेट हैं। सेट ए के पास में हमारे 4 सबसेट हैं। कितने सबसेट हैं? 4 सबसेट हैं। तो ये होता है सबसेट। उसी तरीके से ए क्रॉस बी के अगर आप सबसेट बनाने जाएंगे तो ए क्रॉस बी के सबसेट कैसे बनेंगे जरा वो देखिए। पहले एक बात और बता दूं मैं, सेट ए के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, तो इसके पास में 2 की पावर 2 सबसेट है। एक बात। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ सबसेट हमारा होगा 2 की पावर 3। यहां से एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं जनरल, कि अगर किसी सेट के पास में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज n, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं उसके पास में? 2 की पावर n होते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, आगे रिलेशन में भी काम आएगा। जैसे यहां पर सेट ए के पास में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो ए के पास में सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2। सिमिलरली बी के पास कितने एलिमेंट हैं? 3, तो बी के पास कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर ए क्रॉस बी के पास में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी के पास में सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। सवाल हो गया है यहीं पे। तो मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया। उसके बाद में अगर सेट के पास में n एलिमेंट हैं तो उस सेट के पास में 2 की पावर n सबसेट होते हैं। और सबसेट होता क्या है? अब ए क्रॉस बी के सबसेट क्या होंगे? तो ए क्रॉस बी के पास में ये एलिमेंट हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं? एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के। इन चारों एलिमेंट्स का यूज करके आप जितने भी दुनिया भर के सेट बना सकते हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, और वो 16 ही आएंगे गिनती में, 16। ये एकदम फिक्स्ड फार्मूला है। ठीक है सर। इसमें आप और कोई सेट बनाने का ट्राई करिएगा, आप इन 8 के अलावा नहीं बना सकते कोई भी, है ना। चलिए क्वेश्चन 9 में चलता हूं मैं।
आप लोग सर इसी तरह से पढ़ते रहिए, मैं एक एक चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके आपको छोटी सी छोटी बात समझाऊंगा। अगर आपको सेट थ्योरी नहीं आती होगी तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको हो रही होगी यहाँ पर। और सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है वो भी मैं पढ़ाऊंगा सर, लेकिन अभी मैं पहले क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मुझको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो चाहिए, क्योंकि उसके बगैर 12th की एनसीईआरटी पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इस चैप्टर का यूज़ है आगे, तो एक बार मैं वो पढ़ा लूँगा तो फिर 11th की एनसीईआरटी में एक तरफ से चालू करूँगा, तब मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा। वैसे 10th में भी काफ़ी हद तक आपको सेट के बारे में जानकारी दे दी जाती है। खैर 9वां सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, ठीक है। लिख लूँ मैं सर, फिर आपको समझाता हूँ, आप आगे बढ़ा भी सकते हैं।